हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पायोनियर फार्मा एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो करंट सिनेरियो से रिलेटेड है, क्लिनिकल ट्रायल्स। व्हाट इज द क्लिनिकल ट्रायल्स? क्लिनिकल ट्रायल्स मींस स्टडी ऑफ ड्रग और टेस्टिंग ऑफ ड्रग ऑन द ह्यूमन बॉडी, नोन एज द क्लिनिकल ट्रायल्स। ट्रायल्स मींस क्या होता है? टेस्टिंग करना, ट्रायल कर रहे हैं, हो सकता है सक्सेसफुल होगा, हो सकता है वो सक्सेसफुल नहीं होगा। ये ट्रायल अगर हम लैब में करते हैं और एनिमल में करते हैं तो उसको बोलते हैं हम प्री क्लिनिकल टेस्टिंग बोलते हैं। और प्री क्लिनिकल टेस्टिंग जब हमारी 100% करेक्ट होती है उसके बाद हमको परमिशन मिलती है क्लिनिकल ट्रायल की, मींस स्टडी ऑफ ड्रग ऑन द ह्यूमन बीइंग्स। तो क्लिनिकल ट्रायल्स की स्टडी जो होती है वो ह्यूमन बीइंग्स में करते हैं, उसकी परमिशन हमको मिलती है। परमिशन के बाद ही हम क्लिनिकल ट्रायल कंडक्ट कर सकते हैं। वो परमिशन की टोटल गाइडलाइंस जो होती हैं शेड्यूल बाय ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट उसमें दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चंस आ चुका है कई बार कि क्लिनिकल ट्रायल्स की स्टडी किस शेड्यूल से रिलेटेड होती है, तो याद रखना है शेड्यूल वाई। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स। क्लिनिकल ट्रायल्स की परमिशन डायरेक्ट नहीं मिलती है, पहले हमको प्री क्लिनिकल टेस्टिंग करना होती है। प्री क्लिनिकल टेस्टिंग मींस हम उसकी लैब में स्टडी करेंगे ड्रग की, फिर हम उसका क्या करेंगे, इन विट्रो स्टडीज करेंगे, देन हम एनिमल्स स्टडी करेंगे। जब हमारे सभी पैरामीटर्स क्लियर होंगे, परफेक्ट होंगे कि ये ड्रग इस डिसीज के लिए यूज की जा सकती है फ्यूचर में, तब हमें परमिशन मिलती है किसकी, क्लिनिकल ट्रायल्स की। जैसे ही हमको क्लिनिकल ट्रायल्स की परमिशन मिली और हम क्लिनिकल ट्रायल्स को स्टार्ट करते हैं, तो क्लिनिकल ट्रायल्स जो होता है इसको मेनली डिवाइड किया गया है 4 फेजेस में। फर्स्ट फेज होती है फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल, आफ्टर दैट फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल, फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल एंड फेज 4 क्लिनिकल ट्रायल। जैसे ही फेज 3 कंप्लीट हो जाता है तो हमें परमिशन मिल जाती है ड्रग की मार्केटिंग की, कि हम उस ड्रग को अब मार्केट में अवेलेबल करा सकते हैं। पर्टिकुलर कंपनी उस ड्रग को कहां भेज सकती है, मार्केट में दी जा सकती है। फेज 3 जो है आपका एक बॉर्डर लाइन है, इसको आप पार कर गए तो हम मार्केट में हमारा प्रोडक्ट पहुंच जाएगा, अब वो पेशेंट्स को यूज किया जा सकेगा। तो वो होता है फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल। हम देखते हैं न्यूज में कि ये वाली ड्रग अभी अंडर द फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल है, तो अंडर में नहीं होता। जब फेज 3 कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हमको परमिशन मिल जाता है। कई बार इमरजेंसी यूज होता है ड्यूरिंग द पेंडेमिक टाइप, उस केसेस में ये रहता है कि अब कोई ऑप्शन ही नहीं है डिसीज को ठीक करने के लिए, तो फिर उस केस में हम बोल देते ठीक है यूज कर सकते हैं फॉर द इमरजेंसी केसेस, और इमरजेंसी अप्रूवल मिल जाता है, वो अलग है। लेकिन नॉर्मल प्रोसेस यही होती है आपकी। तो अब बात करते हैं फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल। फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल्स नोन एज ह्यूमन फार्माकोलॉजिकल एंड सेफ्टी ट्रायल्स। ह्यूमन फार्माकोलॉजी एंड सेफ्टी ट्रायल्स, फेज 1 known as human pharmacology and safety trials, and phase 2 known as therapeutic exploratory trials. Phase 3 known as therapeutic confirmatory trials, therapeutic evaluatory trials, and phase 4 known as post market surveillance. This is the name of phase 1, phase 2, phase 3 and phase 4. ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद करना है, कई बार इसके क्वेश्चंस आ चुके हैं कि व्हाट इज द फेज 2। फेज 2 मींस थेरेपेटिक एक्सप्लोरेटरी फेज, फेज 3 मींस थेरेपेटिक कंफर्मेटरी ट्रायल्स और थेरेपेटिक एवेल्यूटरी ट्रायल्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेज 4? पोस्ट मार्केट सर्वाइलेंस स्टडी। ओके, यहां पे सबसे पहले बात करते हैं फेज 1। फेज 1 ट्रायल का मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है? टू डिटरमाइन द सेफ्टी एंड मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज। ये इसका काम केवल ये है कि ड्रग कोई भी हो, किसी भी डिसीज के लिए हो, हमको ये मतलब नहीं है कि वो डिसीज को ठीक कर रही है या नहीं कर रही है। हमको केवल ये फाइंड आउट करना है कि वो ड्रग ह्यूमन बीइंग्स के लिए सेफ है, उसका कितना डोज जो है वो टॉक्सिसिटी कॉज नहीं करेगा मैक्सिमम, और टॉक्सिसिटी तो कॉज नहीं कर रहा है, ये डिटरमाइन करना फेज 1 का काम होता है। और फेज 1 जो होता है वो केवल हेल्दी ह्यूमन बीइंग्स में किया जाता है, पेशेंट्स में नहीं किया जाएगा। सपोज हमने एंटी मलेरियल ड्रग को डेवलप किया है तो जरूरी नहीं है कि हमको मलेरिया के पेशेंट ही चाहिए इस फेज के लिए। इसको हम करेंगे हेल्दी ह्यूमन बीइंग्स में जिसको पहले से कोई भी डिसीज ना हो। मान लो वो डायबिटीज है उसको, या सीवियस डिसऑर्डर है,
लिवर डिसऑर्डर है, किडनी फंक्शन टेस्ट, किडनी डिसऑर्डर है, ये टाइप के डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए, वो हेल्दी ह्यूमन बीइंग्स होना चाहिए, पहली चीज। और उस पर हम क्या डिटरमाइन करेंगे, सेफ्टी और टॉक्सिसिटी को डिटरमाइन करेंगे। सेफ्टी टॉक्सिसिटी कैसे डिटरमाइन होगा, वो हम नॉर्मल फार्माकोलॉजिकल पैरामीटर्स, फार्माकोडायनेमिक एंड फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स को देखेंगे, जैसे ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, जो आपके सीबीसी होता है, कंप्लीट ब्लड काउंट है, उसको देखेंगे। हम उसका ईसीजी करेंगे, ईसीजी को चेक करेंगे उसमें चेंज तो नहीं आ रहा। हम उसका जीएफआर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट देखेंगे। हम लिवर फंक्शन और किडनी फंक्शन टेस्ट करेंगे। तो ये सब अगर नॉर्मल रहेंगे तो हम मानेंगे ये ड्रग क्या हो गया, सेफ हो गया। उसका धीरे धीरे हम डोज भी बढ़ाएंगे, ठीक है ना, जो आपका डोज बढ़ाते जाते हैं, क्योंकि टॉलरेटेड डोज तक पहुंचना है हमारे लिए। तो ये फाइंड आउट कर लिया। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हेल्दी ह्यूमन वॉलंटियर्स लेते हैं, उनका परमिशन लेना पड़ता है उनको। हम कुछ कंपनीज क्या करती है, इकोनॉमिक बेनिफिट्स देती हैं, तो वो कह देते ठीक है हमारे ऊपर ट्रायल कर लीजिए। ये होगा। इसमें नंबर भी पूछा जा सकता है, 10 to 100 तक हो सकती है, ज्यादा यूज नहीं करते क्योंकि रिस्क हो सकता है, अगर ड्रग टॉक्सिसिटी कर देगी तो बहुत सारे लोगों को क्या हो जाएगा, टॉक्सिक इफेक्ट हो जाएगा। इसमें हम करते हैं ओपन स्टडी। ये क्लिनिकल ट्रायल का एक इंपॉर्टेंट टर्म होता है, ओपन स्टडी एंड ब्लाइंड स्टडी। ओपन स्टडी का मतलब क्या होता है, हमें पूरी इंफॉर्मेशन देना होगी उस पर्टिकुलर हेल्दी ह्यूमन बीइंग्स को कि सर हम आप पर ये वाली ड्रग्स की स्टडी कर रहे हैं, इतना डोज दे रहे हैं, इतने दिन तक आपकी स्टडी चलेगी, ये उसको पूरा इंफॉर्मेशन देना पड़ता है, तो वो कहलाता है ओपन स्टडी। ब्लाइंड स्टडी का मतलब क्या होता है, हम पेशेंट को या जिसको हम ड्रग दे रहे हैं उसको हम कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करते हैं कि किस टाइप का ड्रग दिया जा रहा है, तो वो कहलाता है ब्लाइंड स्टडी। तो यहां पर ब्लाइंड नहीं होता, फेज 1 में ओपन होता है, क्योंकि देखो वो तैयार हो रहा है एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग, तो उसको बताना तो पड़ेगा एटलीस्ट कि आपको ये वाली ड्रग्स दी जा रही है जो फ्यूचर में ये वाली डिसीज के लिए यूज की जाएगी। इसका एक एक्सेप्शन है कि फेज 1 तो जनरली हेल्दी ह्यूमन बीइंग्स में किया जाता है, लेकिन अगर एंटी कैंसर ड्रग का रिसर्च है, उसका क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है, तो वो सीधा फिर कैंसर के पेशेंट में ही करते हैं फेज 1, क्योंकि जितनी भी एंटी कैंसर ड्रग्स होती है नॉर्मल ड्रग्स नहीं है। अगर कोई नॉर्मल पर्सन इनको ले लेगा तो उसको कैंसर हो जाएगा, क्योंकि ह्यूमन सेल को ही तो डिस्ट्रॉय करती है, कैंसर सेल अलग थोड़ी ना है, वो ह्यूमन सेल ही है। तो अगर हम इनको यूज करा देंगे नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन बींग्स को, तो उनकी बॉडी तो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो इसलिए एंटी कैंसर का जो फेज 1 होता है वो कैंसर के पेशेंट्स में ही होता है, ये एक्सेप्शन है। बाकी सभी ड्रग्स के केसेस में कि जो फेज 1 होता है वो हेल्दी पर्सन पे ही किया जाता है। और क्या निकालते हैं उसमें, सेफ्टी एंड टॉक्सिसिटी एंड मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज। अब पहुंचते हैं हम फेज 2 पर। फेज 2 जो कहलाता है थेरेप्यूटिक एक्सप्लोरेटरी ट्रायल कहलाता है। थेरेप्यूटिक इफेक्ट को स्टडी करेंगे, जिस कैटेगरी की ड्रग बनाई है ना हमने, उस कैटेगरी का पेशेंट चाहिए अब हमको। जैसे मैंने एंटी मलेरियल ड्रग बनाया, तो हमारे लिए मलेरिया के पेशेंट चाहिए अब। मतलब पहला फेज है जिसमें पेशेंट पर स्टडी स्टार्ट होती है, वो होता है फेज 2। उसमें हम थेरेप्यूटिक इफेक्ट को एक्सप्लोर करते हैं, थेरेप्यूटिक इफेक्ट को निकालते हैं, कितना इफेक्टिव है ड्रग, टू फाइंड आउट द थेरेप्यूटिक इफेक्टिवनेस, इफिकेसी एंड डोज रेंजिंग, कितने डोज पर वो काम कर रही है ड्रग। एंड ये वाला जो होता है किस पर किया जाता है, पेशेंट्स पर करते हैं। और पेशेंट्स का नंबर कितना होता है, अबाउट 100 to 300, 3 to 4 सेंटर्स पर ये स्टडी की जाती है। ये स्टडी जो होती है ब्लाइंड स्टडी होती है। क्यों होती है, अगर मान लो हम पहले से ही बता देंगे, 3 to 4 सेंटर्स मतलब पेशेंट्स कहाँ रहते हैं, हॉस्पिटल्स में रहते हैं, जो बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वहां रहते हैं। अगर हम उनको पहले से बता देंगे कि सर आपके ऊपर तो हम ये स्टडी कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट चल रहा है, आपका इलाज थोड़ी ना चल रहा है इस हॉस्पिटल में, तो वो तो भाग जाएंगे, उनके अटेंडर्स लड़ने झगड़ने लगेंगे। तो ये वाली जो स्टडी होती है ब्लाइंड ही रखी जाती है, बताया नहीं जाता पहले से, उसका डाटा पूरा कलेक्ट करते रहते, तो ये ब्लाइंड होती है। और इसमें भी ऐसा नहीं है कि सेफ्टी टॉक्सिसिटी निकालेंगे, सेफ्टी टॉक्सिसिटी का जो अकेला यहां से स्टार्ट हो गया तो वो तो साथ में चल रही है ड्रग की सेफ्टी टॉक्सिसिटी। एडिशनली क्या ऐड होता जा रहा है, थेरेप्यूटिक इफेक्ट निकालेंगे इसमें हम। सेफ्टी टॉक्सिसिटी यहां भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है थर्ड, फेज 3। फेज 3 थेरेप्यूटिक कंफर्मेटरी ट्रायल्स होता है। ये क्या होता है, अरे ये इसलिए किया जा रहा है कि फेज 2 तो ठीक था, पेशेंट ठीक हो गए, लेकिन अगर मान लो वो एक ही रीजन के हैं, उनका नंबर भी कम ले रहे हैं हम लोग, अब हम देखेंगे अलग अलग कंट्री डिफरेंट डिफरेंट, क्योंकि ड्रग जो होती है अप्रूव वो ग्लोबल लेवल पर होती है, इंटरनेशनली अप्रूव्ड होती है। तो फिर ये चेक किया जाएगा कि डिफरेंट डिफरेंट जो रीजन्स हैं, यूरोप, एशिया,
जो डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स है वहां पर ड्रग इफेक्टिव है या नहीं, तो उसके लिए हम करते हैं थेरेप्यूटिक कंफर्मेटरी ट्रायल्स। मतलब अब हम थेरेप्यूटिक इफेक्ट को कंफर्म करेंगे लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशंस में एट डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स, तो इसको बोलते हैं थेरेप्यूटिक एवेल्युएटरी फेज। हम उसका एवेल्युएशन करेंगे, ऐसा तो नहीं कि केवल एक ही कंट्री के लोगों को ठीक कर रही है दूसरों को नहीं कर रही, तो वो कहलाता है आपका कंफर्मेशन ऑफ इफिकेसी इन लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशंस फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स, उसको करेंगे। इसमें पेशेंट्स ही ले जाएंगे, इनका नंबर बढ़ जाएगा, 300 to 3000 रहेंगे फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स एट मल्टीपल सेंटर्स, बहुत सारे सेंटर्स पर इनकी स्टडी की जाएगी। ये भी स्टडी ब्लाइंड होती है, बताया नहीं जाता है। इसमें आल्सो डिटरमाइन सेफ्टी टॉक्सिसिटी तो कंसीडर करना ही है हमारे लिए। इसमें ग्रांट, जैसे ये कंप्लीट होता है हमारा फेज 3, तो ग्रांट परमिशन ऑफ ड्रग मार्केटिंग, कंपनी को क्या मिल जाता है, परमिशन फॉर द मार्केटिंग ऑफ ड्रग, ड्रग की मार्केटिंग का परमिशन मिल जाता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है फेज 3। जैसे ही फेज 3 कंप्लीट हुआ, मार्केट में ड्रग पहुंच जाएगा हमारा। अब आता है फेज 4। फेज 3 के बाद ड्रग मार्केट में भेज दिया कंपनी ने, कंपनी की जिम्मेदारी यहीं पे खत्म नहीं होती है। रेगुलेटरी एजेंसीज बोलती हैं कि आपको जब मार्केट में ड्रग पहुंच गया है, क्योंकि ये तो 3000 तक था, अब वो लाखों लोग यूज कर रहे हैं उसको, बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन यूज कर रहे हैं, तो ये आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि उस डाटा को भी कलेक्ट करेंगे। किसी ने कोई ऐसा तो नहीं है कि उसका रिस्क बताया हो ड्रग का, या ड्रग का कोई एडिशनल बेनिफिट बताया हो जो हमने यहां स्टडी ना किया हो, तो वो पोस्ट मार्केट सर्वेलेंस बेनिफिट एंड रिस्क ड्यूरिंग द ड्रग यूज इन द लार्ज पॉपुलेशन, उसको पूरा कंपाइल करना है कि ऐसा तो नहीं कोई न्यू एडवर्स ड्रग इफेक्ट आ गया, या न्यू इंडिकेशन हो गया उस ड्रग का, या क्या हुआ, नया ड्रग इंटरेक्शन हो गया है, ये हो सकता है। या और ये चीज कब करते हैं, जब 2 साल तक ड्रग मार्केट में सर्कुलेट होती रहती है। आफ्टर 2 ईयर कंपनी क्या करती है, पोस्ट मार्केट सर्वाइलेंस करती है, उसको सर्वाइलेंस करेंगी, पोस्ट मार्केट सर्वाइलेंस करेंगी, ये भी रिपोर्ट टू द रेगुलेटरी एजेंसी। तो दिस इज द क्लिनिकल ट्रायल्स। क्लिनिकल ट्रायल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है। क्लिनिकल ट्रायल्स मींस टेस्टिंग ऑफ ड्रग इन द ह्यूमन। शेड्यूल जो होता है, शेड्यूल बाय रिलेटेड होता है। 4 फेज में ये डिवाइडेड होता है। फेज 1 ह्यूमन फार्माकोलॉजी एंड सेफ्टी, हेल्थ ह्यूमन बींग्स में स्टडी करते हैं इसको हम। ये इसका दूसरा आता है फेज 2। फेज 2 मींस थेरेप्यूटिक एक्सप्लोरेटरी फेज, फाइंड आउट द थेरेप्यूटिक इफेक्ट इन पेशेंट्स। फेज 3 थेरेप्यूटिक कंफर्मेटरी फेज, लार्ज नंबर ऑफ उसमें करते हैं हम, पेशेंट्स के लिए स्टडी करते हैं, 300 to 3000। लास्ट होता है पोस्ट मार्केट सर्वाइलेंस। इसके बाद अभी भी रिसेंटली देखा गया, एक आ गया फेज 0। फेज 0 जो होता है वो ह्यूमन माइक्रो डोजिंग स्टडीज होती हैं फॉर द प्रोमाइजिंग कैंडिडेट्स, जिसकी जरूरत है ड्रग्स की, उसको जल्दी डेवलप करना है, जल्दी रिड्यूस द कॉस्ट एंड टाइम ऑफ द ड्रग डेवलपमेंट। एक और स्टडी आ चुका है जो रिसेंट आया है, वो है फेज 0। फेज 0 मींस ह्यूमन माइक्रो डोजिंग स्टडी कहलाता है वो फेज 0। और एक होता है फेज 5 भी होता है, जिसको बोलते हैं कम्युनिटी बेस्ड रिसर्च स्टडी, कि कम्युनिटी का पूरा उनसे कलेक्ट करना। तो वो एक क्या है, वो एक प्रकार से आपके क्या है, ऑथराइज नहीं है फेजेस, ये ऑथराइज फेजेस होते हैं, जो आइडियल आपका एक पाथवे होता है, फेज 1, फेज 2, फेज 3। इस वर्क को लगभग 2 to 10 ईयर्स लग जाते हैं फेज 3 में। 1 से फेज 3 तक 2 to 10 ईयर्स का रिक्वायरमेंट हो जाता है, क्योंकि लॉन्ग प्रोसेस होती है, जल्दी भी हो सकता है, बट यहां से क्वेश्चंस आ चुका है कई बार एग्जाम्स में, तो ये ध्यान रखें। आप हमारे इस लेक्चर्स को लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट करें। ओके।